हेलो। हाँ जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कौन साहब? जी मैं अनस बोल रहा हूँ, अनस अख्तरी कादरी सियोहारा। अनस? सियोहारा से। हाँ जी, अनस अख्तरी कादरी अच्छा, सियोहारा से। अनस अत्तारी कादरी साहब, सिहवारा। जी हाँ, सियोहारा जिला बिजनौर। अच्छा अच्छा, सुन्नी हनफी बरेलवी हैं आप? जी माशाल्लाह। माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। रहमतुल्लाह हज़रत। जी तो हमारे कुछ दोस्त हैं देवबंदी हजरात, मेरे पास में बैठे हैं करीब में ही। अच्छा। आज हाँ, तो ये मतलब मुझे रोज तंबी कसते रहते हैं कि क्या नाम की मज़ारों को तुम सजदा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, और भी बहुत बातें कहते हैं। तो ये कुछ कहाँ से साबित है, या इस मामले में थोड़ी सी बात करानी थी आपकी। अच्छा, बिल्कुल, आप कराइए, जी। लाइए बात कराइए। और हमारे नबी से मतलब कुछ मेराज पे गए थे, और वो मतलब वो जो किस्सा है उसके बारे में भी कुछ मतलब बात करना चाह रहे हैं। हाँ, लाओ लाओ लाओ। जी जी। अरे ओ हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मुझे ये बोलते हैं कि आप इनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, मतलब इस इमाम, हमारे इमाम के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, अपने इमाम के पीछे क्यों नमाज पढ़ते हैं। लाओ, एक एक करके सारी चीजों पे अलग अलग बात करेंगे। हाँ, पहले पहले इस मेन मुद्दे पे आ जाइए, जिसके लिए मुझे रोज रोज दलील। हाँ हाँ हाँ, वही। ठीक है, चलिए बात करिए, लीजिए। हेलो हाँ जी। जी भाईजान, हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम किसको, क्या है आपने? आपको? ये जानकर भी कि मैं बरेलवी हूँ? नहीं भाई, मुसलमान भाई तो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमें आपके जो बुजुर्ग हैं आपने वो आपने भी मेरे मुसलमान सलाम का मानते हैं। आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। जी जी, उसकी कोई वजह थी? क्या वजह है बताइए। वजह हजरत यही है कि आप हमारे नहीं, भाई आप को मुझे क्यों तंग हजरत कर नहीं रहे हैं? कहें, मैं तालिब इल्म हूँ, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। तो आप अपने किसी उस्ताद को लेकर आइए फिर। मेरे उस्ताद तो यहाँ नहीं है, मैं अनस के पास आया था, ये मेरा दोस्त है। अच्छा, इनका नाम अनस है जी और ये आपके दोस्त हैं? जी। देखिए, बहरहाल, ये आपके साथ पढ़ते हैं या अलग पढ़ते हैं? नमाज। ये मतलब अलग, घर हमारा नजदीक में ही है, लेकिन पढ़ाई अलग अलग हो गई है अब। अच्छा, तो मैन किस बात पे बात करनी है? मजार पे जाने पे बात करनी है या नमाज पे बात करनी है? किस पे बात नहीं करनी है मैन? मैं देखिए, बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो खुद तालिब इल्म हूँ, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। तो उन्हें यार तंग मत किया करो। नहीं, मैं तंग नहीं कर रहा हूँ उन्हें। मैंने तो उनसे सिर्फ ये पूछा था कि आप जो है, हम मतलब इस मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ते। चलिए मैं बता देता हूँ क्यों नहीं पढ़ते हैं। जी। मैं बता दूं? दूसरी बात ये कि आप जो मज़ारों पर सजदा करते हो वो क्यों करते हो, जब अल्लाह के अलावा सजदा किसी और को है ही नहीं। हमारे किस आलिम को देखा है आपने? नहीं, आलिम को तो नहीं, बरेलवी हजरात ज्यादातर तो आलिम ही तो एक करा रहे मिनट, हैं। आलिम एक आलिम मिनट, इस चीज को एक रोकते क्यों एक नहीं। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। फतवा आलिम पे लगता है या गैर आलिम पर? आलिम पर लगता है। आलिम पर लगता है। जी। तो हमारे किस आलिम ने हुक्म दिया है कि तुम मजार पे जाओ और सजदा करो? तो आलिमों को जवाब दो। रोकना चाहिए ना इस चीज पे। बिल्कुल, हमारे आलिम मना करते हैं। आप बहुत भी अच्छी मना बात कीजिए। एक मिनट। है। अब ये बताइए भाईजान आप मुझे, जी। क्या बगैर वुजू नमाज हो जाएगी? बगैर वुजू, बगैर तयम्मुम? नहीं होएगी। नहीं होगी। जी। अगर कोई शख्स बगैर वुजू के पढ़े तो उसको गुनाह होगा या सवाब मिलेगा? जितना मुझे थोड़ा बहुत इल्म है उस एतबार से तो हाँ, गुनाह होगा। गुनाह होगा जी, सही बात है। अच्छा, कोई आलिम अगर ये कह दे किसी को कि तू बगैर वुजू ही नमाज पढ़ लिया कर, उसके ऊपर शरीयत का हुक्म क्या आएगा? वो गलत है। नहीं, शरीयत का क्या हुक्म आ गया? अगर कोई आलिम ये कह दे कि तू बगैर वुजू ही नमाज पढ़ लिया कर, अच्छा, तो उस तो पर हुक्म क्या आएगा? शरीयत का आलिम है वो। किस आलिम ने ये बात कही है। अरे भाई, अब मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे। फतवा आएगा उस पर। क्या फतवा आएगा? वही तो भाईजान, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, क्या फतवा आएगा? जो क्योंकि बगैर वुजू गुमराह का नमाज, आएगा, काफिर का आएगा, मुशरिक का आएगा? बगैर बगैर वुजू के नमाज कैसे हो जाएगी, तो गुनाह का ही फतवा आएगा उसके ऊपर। गुनाह का। अच्छा, ये बताइए कि कोई अगर ये कह दे कि तुम शराब पी लिया करो, जी। तो शराब की इजाजत देने वाले के ऊपर क्या हुक्म आएगा? चला बताइए। हराम का फतवा लगेगा उस पर तो। हराम काम की इजाजत दी?
हाँ, हराम काम की इजाजत देने वाले को जो है शरीयत की तरफ से क्या फतवा आएगा? हराम का फतवा आएगा उसको, क्योंकि इसमें हराम की इजाजत दी है तो काफिर का फतवा लगेगा उस पर। काफिर का लगेगा ना? जी अब आए मेन जगह पर। जी। देखिए, जैसे शराब हराम है, अगर कोई हलाल कह देना तो कुफ्र का फतवा आएगा कि नहीं आएगा? जी बेशक आएगा ना? जी। अच्छा, अगर इसी तरह कोई ये कह दे कि तुम जिना कर लिया करो तो उस पर क्या हुक्म आएगा? आप ये जो बात इतनी सारी आप मुझसे कहलवा रहे हैं, ये बात तो देखिए आप भी जानते हैं अच्छे सिर्फ समझा तरीके से। रहा हूँ। तो मैं गलत को गलत ही कहूंगा, क्योंकि देखिए दूध दूध होता है और पानी पानी होता है। आप जो मुख्तसर बात क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे ऐसे मत कहिए हजरत, मैं बता दूं, एक मिनट, ऐसे आलिम ने ये सारे फतवे किसने जायज किए हैं, आप ये मुझे एक मिनट हजरत, एक मिनट। नाम बता दें, फिर मैं आपको उसकी तस्दीक करके बताऊंगा। आपका क्या नाम है भाईजान वैसे? मेरा नाम आदिल आदिल भाई। अच्छा, मोहम्मद आदिल भाई। जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? सेवहारा। अच्छा, आप भी शिवारा के रहने वाले हैं? जी। ये किधर पड़ेगा, मुजफ्फरनगर के आसपास? नहीं, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। अच्छा, हाँ, बिजनौर। जी। अच्छा भाईजान, एक मिनट भाई, आप कहाँ से हैं? जी मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश, बरेली शरीफ का पास से हूँ। अच्छा, रामपुर से हैं? हाँ। अच्छा, चलिए बताइए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जैसे आपने कहा ना अभी, एक जो मिसाल दी है, दूध दूध होता है, पानी पानी होता है, तो मेरे भाई तो आप दूध और पानी की मिसाल मत दीजिए, दूध और मूत की जवाब दीजिए। किसने ये भाईजान बात? प्यार से सुन लीजिए, अगर बात करनी है तो वरना कॉल कट कर देता हूँ मैं तुम्हारा। बताइए। कॉल ज्यादा बोलने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। बात सुन लीजिए, जब मैं समझा रहा हूँ तो कुछ। जी नहीं, इतनी देर से मैं ये कह रहा हूँ भाईजान कि दूध और मूत का नाम यहाँ सही रहेगा। जी। दूध दूध होता है, मूत मूत होता है। जी। दूध को लोग पीते हैं, मैंने तो मूत से लोग बचते हैं। पानी भी चलिए, वो आपके जहन की बात है। नहीं, मैं साबित करूंगा इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ। ये बात है। तो अब आपने ये मान लिया कि इस तरह के फतवे देने वाले लोग हरामकारी के जो है पैगाम दे रहे हैं। सही बात है। और ऐसे पैगाम देने वाले के ऊपर शरीयत का क्या हुक्म बताया आपने? कुफ्र का फतवा है। कुफ्र का फतवा है। तो ये सारे फतवे जो है ये उलमाए देवबंद की तरफ से दिए जाते हैं। अच्छा जी, अब बोलिए ना आपने मेन बात। जी, आप अब ऐसा करें, और आप अपनी जमात के लोगों से अनजान हैं हजरत। जी जी बेशक सही बात है। जी, आप धोखे में हैं, अनजाने में हैं, नावाकिफ हैं। मेरे भाई मैंने आपसे पहले ये कहा है कि मैं एक छोटा सा अदना सा तालिब इल्म हूँ। अच्छा जी, छोटा कोई बात नहीं है। इल्म लेके जो है मेरे पास वो मैं थोड़ा बहुत पूछ लेता हूँ। मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूँ, अगर आप इस्लाह समझें तब। सही बात है बेशक। इस्लाह अगर समझें तो मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूँ, ना मैं आपको नीचे दिखाना चाहता हूँ, ना मैं आपको मतलब कभी और कुछ सोचेंगे पता नहीं क्यों ये इतना बन के दिखा रहा है। तो मैं आपका जी, मेरा नाम नूर हसन बरकाती रजवी, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश। भाई नूर और मैं अपना नंबर बता दूं, एक मिनट। नूर हसन भाई नंबर एक मिनट। ना मैं ये रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास। और दुनियाए देवबंदियत में जिस देवबंदी आलिम का दिल चाहे वो इस नूर हसन से बात कर सकता है। मेरा नंबर ले लो। अच्छा, नंबर 790 681 40 54। नूर हसन भाई नंबर मैं आपका लूंगा, लेकिन एक मिनट आप मेरी बात तो सुन लें। बताइए। मैं कुछ बताना चाह रहा था, कुछ कहना चाह रहा था, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है भाईजान। जी, अभी मेरी बात पूरी कब हुई है यार? जी बताइए। तो अभी तो मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। जी जी बताइए। हाँ, अगर इस्लाह समझे तब। जी बताइए। तो ये जो फतवे हैं ये उलमाए देवबंद की तरफ से, ये नसीहतें उलमाए देवबंद की तरफ से की जाती हैं कि तू बगैर वुजू के नमाज पढ़ लिया कर, तू जिना भी कर लिया कर, तू शराब भी पी लिया कर। अच्छा। और छोटे मोटे आलिम की किताब में ये बात नहीं है। छोटे मोटे आलिम की किताब में ये बात नहीं, बल्कि किसी ऐसे आलिम की किताब में है कि जिसके नाम से देवबंदियत पहचानी जाती है। अच्छा, अब तो नाम समझ गए होंगे आप। अशरफ अली थानवी। जी, पहचान लिया ना आपने? मुझे मालूम था कि आप पहचान लेंगे एकदम। मुझे मालूम है, क्योंकि ज्यादातर निशाना आप लोग नहीं बनाते हो। नहीं, अगर किसी ने ये साबित कर दिया कि इस नूर हसन ने गलत बोला है और ये बात थानवी जी की किताब में नहीं है, तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ। जो आपको सजा देनी हो कड़ी से कड़ी, वो आप सजा मुझे दें। और अगर ये बात मौजूद है तो फिर तौबा कर लें भाईजान।
अच्छा, अब मेरी एक बात और सुन लें। अच्छा चलिए बताइए, नाम नहीं सुनना चाहेंगे? कौन सी किताब है? कौन सी? हाँ, किताब बताइए, चलिए। हाँ, अरे यार तभी तो मैं कह रहा हूँ मेरी बात को सुन लो प्यार से, अगर नसीहत चाहो तब। चलिए बताइए, किताब बताइए। किताब का नाम है हिकायात औलिया, हिकायत औलिया। चलिए, मुताला करके देखूंगा इसका। और लिखने वाले का नाम है मौलाना अशरफ थानवी साहब, ठीक है। और छपी है कुतुब खाना नईमिया देवबंद। अच्छा, ठीक, ओके। अब मेरी आप बात सुन लें। अच्छा चलिए सुनाइए। ठीक है। पहली बात, अशरफ अली थानवी को गुजरे हुए कितना जमाना हो गया? मैं कह रहा हूँ 100 साल हो गए, मैं कह रहा हूँ 200 साल हो गए, मैं कह रहा हूँ 500 साल हो गए। ठीक ये है। उनकी किताब में बात है या नहीं, बस ये साबित करें। ये मैं अपनी अकली एतबार से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने किसी से बात भी नहीं की इस बारे में। जो आपने हिकायतुल औलिया कौन सी किताब बताई है उसको हिकायात औलिया, हिकायत औलिया जो भी है वोटेवर, मैंने उसका भी मुताला। देखिए अब आपको साबित ये करना है उसमें है या नहीं है। अब मेरी ठीक है, बात यही तो करना है ना? आप, हाँ सही बात है, लेकिन अब मेरी हाँ बात तो सुने। जी सुनाइए। बहुत सी किताबें या बहुत से, यहाँ तक के जितनी भी हदीसें हैं, यहूदियों की ऐसी चाल है कि मुसलमानों को बीच में मतलब फाड़ करा देना, इनको डिवाइड कर देना। हाँ तो थानवी जी ने ऐसा ही किया है कि मुसलमानों को जो है डिवाइड करने के लिए अंग्रेजों से 600 रुपए महीना लेते रहे, सुन ले मेरी और बात। अंग्रेजों की तरफ से जो है मुसलमानों को। अभी देखिए, सुन तो पहले लीजिए। मैंने आपकी बात सुनी, पहले मैंने आपकी बात सुनी नहीं सुनी? चलिए चलिए सुनाइए। आप मेरी बात सुन लें। अभी आपका अपना नंबर क्या है? आपसे आप बात करेंगे तो मजा आएगा। आपका अपना नंबर क्या है जरा बताइए। बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपसे सीखने को मिलेगा मुझे। मैं आपका नंबर लूंगा अभी, अनस भाई से अभी कॉल करता हूँ मैं। नहीं, अच्छा लेकिन मुझे बता दीजिए आप अपना नंबर जरा इसमें। मेरा 826। एक मिनट मैं मोबाइल खोल लूँ जरा। जी क्या बोले? 8273 8273 16 16 0008। 000 0008। 000। और आप भी मुझे अपना नंबर नोट करा दें जरा एक बार। जी लिख लो। नंबर नोट करिए, मैं ले लूंगा। और मैं तमाम उलमा से भी कहना चाहूंगा देवबंद के कि जिसको भी दिल चाहे। हम ये वाली बात चलिए हम फिर अपने फोन पे करेंगे, लेकिन आप एक मुख्तसर सा छोटा सा जवाब दे दें। ये जब हमारे नबी मेराज के लिए गए थे, हाँ तो नमाज 50 टाइम की हुई थी, इत्तफाक? हाँ 50 टाइम की नमाज मिली है ना। फिर उसके बाद वो कम किसने कराई थी? हमारे आका ने, नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या खुद गए थे अल्लाह ताला के पास कम कराने के लिए? अरे हमारी बात हमसे ही पूछ रहे हो? बताइए तो। जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूलुल्लाह ये नमाज बहुत ज्यादा है। बोल गए। चुप तो जाइए। हमारी बात हमसे ही पूछ रहे हो क्यों? ये बात आपकी बनाई हुई है? देखिए नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, और हमारे ऊपर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रहम आया, हमारे ऊपर तरस आया, हमारी उन्होंने जो है मदद की। नहीं खुद नहीं गए, हमारे नबी को जो है दीदार के लिए दोबारा से भेजा कि या रसूलुल्लाह ये उम्मत पर बोझ है, नमाज बहुत ज्यादा है, उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, ये इल्म गैब भी है और हमारी मदद भी है। मदद और इल्म गैब ये दोनों चीजें मैं इसी हदीस से साबित कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। सही बात है, इस बात सही बात है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इतनी बात तो आप मेरी और सुन लें, थोड़ी सी और सुन लें। सुना दीजिए। ये अनस भाई को इनको थोड़ा सा मुकालता ये हो रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह ताला के पास गए थे, तो मैंने कहा फिर मूसा में और हमारे नबी में फर्क क्या हो गया? नहीं वो एक अलग चीज थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी तूर पर गए थे, हाँ, मगर दीदार नहीं कर पाए। मेरे आका हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म और रूह दोनों के साथ गए हैं, और इस तरह दीदार किया है कि 1 कमान या 2 कमान की दूरी है उससे भी नजदीक। बेशक सही बात है। अब मेरी और बात सुन लें। अभी अनस भाई का दूसरा सवाल ये था कि हमारे पीछे हमारी मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अच्छा वो इसलिए नहीं पढ़ते कि देवबंदियों के ऊपर नमाज फर्ज नहीं है बल्कि तौबा फर्ज है। देवबंदियों की किसी भी तरह से नमाज नहीं होती। अच्छा, किस साबित? जी ये बताइए भाईजान, क्या आपने ये बात जो भाई नहीं है, मुसलमान नहीं है, कलमा पढ़ने वाला? जी देखिए, देवबंदी इमाम की नमाज नहीं है, हरगिज नहीं है।
मैं साबित कर दूंगा। जब इमाम की नहीं होगी तो फिर अवाम की भी नहीं होगी। इमाम अबू हनीफा को मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम हैं। मानते हैं जी। ये बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए यहाँ तक मामला ठीक है, लेकिन उससे आगे भी ठीक रहे ये दुआ करूंगा। जब आप इमाम अबू हनीफा को मानते हैं और इमाम मालिक को भी मानते होंगे, चारों इमाम सबको मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबको मानते हैं, सारे इमामों को मानते हैं। आपको ये भी माशाल्लाह से ये भी मालूम होगा कि इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक के नजदीक इख्तिलाफ था। अरे यार वो सब चीज एक अलग है। नहीं मसाइल एक मिनट, चारों इमामों में मसाइल में इख्तिलाफ है कि नहीं? एक मिनट, चारों इमामों में मसाइल में इख्तिलाफ है या नहीं, आपसे पूछना चाहता हूँ, है या नहीं? आप वहाँ में जवाब दीजिए। इख्तिलाफ है तभी तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इख्तिलाफ नहीं था। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब मुझे आप ये जवाब देखिए, साबित मुझे करना है कि आपको करना है? एक मिनट, बस एक छोटी सी बात सुन लें। अच्छा सुनाइए, मुझे मालूम है आप चुकोगे नहीं। इमाम मालिक जो है सूरह फातिहा पढ़ने का कायल थे। तुम भी जो है यही हो क्या? आप भी यही करते हो क्या? नहीं वो आप छोड़े, मैं क्या हूँ। आप एक मिनट, आप इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुकल्लिद हो या फिर किसी दूसरे इमाम के मुकल्लिद हो, ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, सांस मत तैरिए, बस ठीक है। तो आप इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करोगे या फिर किसी और दूसरे इमाम की तकलीद करोगे? मेरी बात तो सुन लें आप, एक मिनट पहले मेरी बात का जवाब। इमाम ये सांस मत तैरो। जब उन्हें मानते हैं तो उनकी तकलीद नहीं होगी। जी ठीक है। तो हमें हनफी मसलक पर बात करनी है, आप इधर उधर मत घूमें। आप मेरी एक मिनट बात तो सुन लें नूर हसन भाई। जब इमाम मालिक जो है, जब हम चारों इमाम को मानते हैं, चारों इमाम बरहक हैं। मगर हमारा और आपका, एक मिनट, हमारा जो आपका जो इख्तिलाफ है वो मसाइल का नहीं है बल्कि अकीदे का है यार। अगर उन इमामों में, चारों इमामों में अकीदे का कोई इख्तिलाफ हो तो बताओ, मसाइल का इख्तिलाफ है ना? मसाइल का इख्तिलाफ है लेकिन अकीदे का तो अकीदे का। एक मिनट भाईजान, आदिल भाई, अली थानवी को ले पकड़े बैठे रहते हो, पता नहीं अरशफ अली थानवी से आगे कोई उलमा नहीं है। अरे सुनिए ना, है अब आगे वाले का नाम लूंगा और आप उसका नाम लूंगा। एक मिनट हसन भाई, मेरी बात में आ गए तुम। देखिए मुझे साबित करना था मगर साबित करने नहीं दे रहे हो, आप खुद ही बोल रहे हो। तो आपने समझ लिया कि मैं साबित कर दूंगा, तो इससे बोलने ही मत दो इसको। बताइए। देखिए आपने ये कहा कि साबित कीजिए। क्या साबित कीजिए? यही कि कैसे नहीं होती नमाज। हाँ तो बोलने का हक मुझे है या आपको है? आप साबित करेंगे या मैं साबित करूंगा, ये बताइए। आप साबित कीजिए। आप साबित कीजिए। अब आपने ये कहा है कि आप साबित कीजिए, तो जो चीज आप कहेंगे कि साबित कीजिए, मैं साबित करने जा रहा हूँ। और जिस चीज को मैं कहूंगा कि आप साबित कीजिए तो साबित करना होगा, मैं खामोश रहूंगा। ठीक है, ठीक है। देखिए देवबंदियों के ऊपर इसलिए नमाज फर्ज नहीं, इसलिए तौबा फर्ज है कि इनके पास ईमान नहीं है। और ईमान इसलिए नहीं है कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में तौहीन करते हैं। क्या तौहीन की है? हाँ, अब मुझे आप ये बताइए कि आप नमाज पढ़ते हुए किसी दूसरी चीज का ख्याल लाते हो कि नहीं लाते? किसी भी चीज का ख्याल आ जाता है कि नहीं आ जाता? आपके कारोबार का, आपकी दुकान का, आपके मकान का, आपके भाई का, आपके बहन का आ जाता है ना? अच्छा, अगर आपके भाई का ख्याल आया नमाज में, तो वो आपके भाई का ख्याल आपको अदब से आएगा या बेअदबी से आएगा? हाँ भाईजान, ख्याल अदब बेअदबी की क्या बात है? अगर भाई अच्छा होगा तो अच्छा ख्याल आएगा, बुरा होगा तो बुरा ख्याल आएगा। ठीक है, वालिद का ख्याल आएगा तो अदब से आएगा, बेअदबी से आएगा? अगर वालिद ने मेरे साथ कुछ अच्छा करा होगा तो अच्छा आएगा, बुरा होगा तो बुरा आएगा। ठीक है, यानी अच्छा है तो अच्छा ख्याल आएगा, बुरा है तो बुरा ख्याल आएगा। अच्छा, अगर नबी का ख्याल आपको आए तो नबी का ख्याल अदब के साथ आएगा या बेअदबी से आएगा? अदब से आएगा। अदब से आएगा। इसी अदब को लिखा है कि बुजुर्गों का अदब, जैसे मान लीजिए थानवी जी का अगर आपको ख्याल आया तो अदब से आएगा कि बेअदबी से आएगा? थानवी जी की जिंदगी से मैं वाकिफ नहीं हूँ। थानवी जी को मेरे वो नहीं है जो मैं थानवी जी को फॉलो करूंगा। यानी आप फॉलो करने वाला हूँ मैं। यानी आप थानवी जी को नहीं मानते? मैं मानूं या नहीं मानूं, जिस इंसान के बारे में मैंने कुछ देखिए भाई, मैं कैसे फिर बता, मैं आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को मानने वाला हूँ। मैं हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला हूँ। मैं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का मानने वाला हूँ। मैं मुस्तफा रजा खान का मानने वाला हूँ। और आला हजरत को सुनिए तो इस बात सुन लें। मैं थानवी और आला हजरत को सिर्फ इतना मानता हूँ कि वो अल्लाह के नेक बुजुर्ग हैं, नेक बंदे हैं। अगर
اگر ان دیکھیے سے کچھ کوتاہی یا غلطی ہوئی ہے تو اللہ کا معاملہ ہے وہ. ابھی آپ نے ایک مثال دی تھی, وہ مثال درست نہیں بیٹھی تھی, آپ پھر درست مثال نہیں دے رہے ہو. آپ اللہ کے ولی کو اور اللہ کے دشمن کو جو ہے پھر برابر سے ملا رہے ہو. میں نے دودھ اور موت کی مثال دی تھی اور یہاں دودھ اور موت وہی آپ ایک ملا رہے ہو. پہلی بات تو نور حسن بھائی, آپ جو ہے دودھ کو ایک جو اللہ کی نعمت ہے اس کو منہ سے جوڑ رہے ہیں. لا حول, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. ارے دودھ کو لوگ پیتے ہیں اور موت سے لوگ بچتے ہیں. منہ سے جوڑ دیا. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے تو دودھ اور پانی کی بات کی تھی کہ دودھ ہوتا ہے پانی پانی, لیکن آپ نے کہا نہیں. میں نے اس لیے مثال دی ہے کہ ہندو ہو یا مسلمان, ایک منٹ, ہندو ہو یا مسلمان سب بچتے ہیں موت سے. اور شراب ہندو بھی پی لیتا ہے, مسلمان بھی پیتا ہے, سینکڑوں پیتے ہوئے دکھا دوں. میں نے اس لیے شراب کی مثال نہیں دی. نہیں, میں منہ کو دودھ سے نہیں کیونکہ اچھا نہیں جوڑ سکتے نا, یہ بے ادبی نظر آ رہی ہے نا. جی اچھا ماشاء اللہ, چلیے اگر یہ آپ کو بے ادبی نظر آ رہی ہے, بہت اچھا آپ نے میرے لیے یہ کر دیا. اب یہ بتائیے بھائی جان, آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ بولیے. آتا ہے. تو ادب سے آتا ہے یا بے ادبی سے آتا ہے؟ ادب سے آتا ہے. ادب سے آتا ہے. اگر ادب سے آپ کو حضور کا خیال نماز میں آیا تو آپ اسماعیل دہلوی کے فتوے سے مشرک ہو گئے. اسماعیل دہلوی کیا ہے؟ ہاں, اور اسماعیل دہلوی کو تو آپ بھی مانتے ہو. ہم کب مانتے ہیں؟ اسماعیل دہلوی کی کافر مانتے ہیں ہم اسماعیل دہلوی کو. اسماعیل دہلوی کو جی ہاں, اسماعیل دہلوی کو کافر مانتے ہیں آپ. ارے ہے کون اسماعیل دہلوی؟ پہلے نظریہ انداز پہلے سوچ تو لیں, ہے کون اسماعیل دہلوی؟ یہ وہی اسماعیل دہلوی جس کی کتاب تقویت الایمان اور یہ صراط مستقیم ہے. اچھا, یہ دو سمجھ گئے؟ یہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے گھرانے والا شاہ ولی اللہ امرتسری. ارے یار, حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. اچھا اچھا اچھا, ان کے گھر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہو؟ ہاں. شاہ ولی اللہ گھرانہ جانتے ہو؟ جی ہاں, تو انہی کے گھرانے کا ایک شخص ایسا نکلا جیسے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید پلید نکلا, ایسے ہی یہ پلید نکلا. اچھا جی. تو بھائی جان اب بات سن لیجیے, اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا معاذ اللہ کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے. سمجھے؟ کائے کے خیال سے زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے, یعنی اپنی بیوی سے ہم بستر کا خیال آئے تو چلے گا, بہتر ہے. اسی طرح شیخ بزرگ استاد چاہے رسالت معاب ہی ہو, اپنی ہمت کو لگا دینا. اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوبنے سے برا ہے, مستغرق ہونے سے برا ہے معاذ اللہ. جی. پھر آگے لکھا کہ ان بزرگوں کا خیال ادب سے نماز میں آنا جو نماز میں ملحوظ ہوتا ہے یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے, شرک کی طرف کھینچ لے جاتا ہے. اگر واقعی یہ بات صحیح ہے, سچی ہے, تو پھر یہ سارے دیوبندی مشرک ہو گئے. مشرک. اچھا, کیونکہ یہ روز ڈیلی نبی اور آل نبی پر درود بھیجتے ہیں. ہاں, اور میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز سلام کرتے ہیں ہر نماز میں. صحیح کرتے ہیں بے شک. اب آپ میری آپ سے بات ایک منٹ بھائی جان سنتے رہیے آپ. جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی, اگر اہانت سے بے ادبی سے اگر خیال لایا نماز میں, نماز ہو یا بغیر نماز کے, تو وہ کافر ہو جائے گا سیدھا ڈائریکٹ. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں؟ جی چلیے. ہاں ٹھیک. اور جس نے ادب سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو سنیوں کے نزدیک تو اس کی معراج ہوئی, اس کی نماز ہوئی. جی ٹھیک ہے, نماز مومن کی معراج ہے نا؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اور جس نے دیوبندیوں کے نزدیک یہ شرک ہوا. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دیوبندیوں کی کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں نماز نہیں ہے. اب اس شرک سے بچنے کے لیے صرف ایک کام رہ گیا ہے. اس کفر اور شرک سے بچنے کے لیے ایک کام رہ گیا ہے. اب وہ کام یہ ہے کہ دیوبندی حضرات جن کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے, برا ہے. بزرگوں کا خیال نماز میں لانا, نماز میں ملحوظ ہونا, یہ شرک کی طرف کھینچ لے جاتا ہے. ایک منٹ دیکھیے, آپ کو کتابوں کا علم نہیں ہے, اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ اپنے کسی عالم کو لے کے آئیے, کسی بڑے کو لے کے آئیے. تو میرے بھائی ہم ایسی میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں, میں آپ کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں.
اگر آپ کو رسول پاک سے محبت ہے تو پھر دیوبندیوں سے توبہ کر لیجیے گا بھائی جان. ٹھیک ہے بھائی جان, آپ کی بات بھی سنوں گا, پہلے میری بات پوری سن لیجیے. سنائیے. کفر اور شرک سے بچنے کے لیے اب ایک کام باقی رہ گیا ہے. یہ کام چھوڑ دو, ٹھیک ہے, تو ابھی نماز نہیں ہوگی. اب وہ کام کیا ہے؟ میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چھوڑ دو. اچھا. حضور کو ہر وہ سلام پڑھنا چھوڑ دو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نمازی سلام کرتا ہے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کرتا ہے نا ہر نمازی سلام. اور ہر نمازی میرے نبی پر, ٹھیک ہے, اور میرے نبی کی اولاد پر, سمجھے, جی اولاد ابراہیم پر جی درود پڑھتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یہ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی کیا پڑھا؟ یہ درود شریف پڑھا نبی اور آل نبی پر. جی ٹھیک ہے. جی میرے نبی کو سلام بھی کر رہا ہے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور حسن بھائی, یہ جو تو یہ ادب ہیں یہ تو دیکھیے مجھے بھی معلوم ہے اتنا تو. اچھا, کیا معلوم ہے؟ یہ معلوم تھا کہ صراط مستقیم میں یہ بات لکھی گئی ہے. آپ بات کا خلاصہ کریں. مطلب ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ ارے سارے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. میری تو سمجھ میں آ گیا. آپ نے کیا آ گیا؟ جو انسان اس چیز کا قائل ہے کہ اللہ کے نبی کا خیال نماز میں اگر آتا ہے تو اس کی نماز نہیں, وہ مطلب اس کی نماز نہیں ہوگی. تو میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. ہاں, تو جو قائل ہیں وہ کافر. اچھا ایک منٹ بھائی جان, جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ معاذ اللہ نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے, برا ہے, وہ آپ کے نزدیک مسلمان ہی ہے یا کافر ہے؟ پہلی بات, میں نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہے, اور دوسری بات میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں, اور تیسری بات کہ اگر کوئی انسان ایسا خیال رکھتا ہے تو وہ انسان میرے نزدیک کافر ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو دنیا دیوبندیت کے جتنے بھی بڑے بڑے کافر ہیں وہ کافر ہو گئے. انشاءاللہ دیکھیں, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, اور میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اس چیز کی کہ آپ سہارا آئیں, اور میں آپ کو علماء دیوبند کے. میں کیوں آؤں سہارا؟ تم ہی آ جائیے, آپ ہی آ جاؤ نا یار رامپور. میں کسی بھی عالم سے آپ کی ملاقات کراؤں گا. ابھی لے لو لائن پہ, ابھی لے لو 5 منٹ کے لیے. میرے دوست ہیں کافی. مجھے نمبر بتاؤ. ابھی تو میں نہیں لے سکتا کیونکہ یہ انس کا فون ہے انشاءاللہ, اور ابھی میرے پاس وقت بھی نہیں ہے, میں کہیں اور جاتا ہوں. تو انشاءاللہ میں آپ کی فیس ٹو فیس بات کراتا ہوں. آپ کا وہ نمبر کٹ گیا یار, کسی کا کال آ گیا, نمبر اڑ گیا, وہ ذرا نمبر دوبارہ سے بتانا. 8273. 82. ہاں 8273. ہاں 82 73 16 16 0008. 0008. ایک منٹ ذرا. یار گانا لگائے پڑے ہو؟ نہیں, بی ایس این ایل کا سم ہے تو کمپنی کی طرف سے گانا لگا ہوا ہے. اچھا جی, بی ایس این ایل کی ٹیون ہے. تو یہ 82 سے بھی بی ایس این ایل کا آ گیا. یہ پورٹ کرایا تھا ہم نے. اچھا, بہرحال نور حسن بھائی, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, دوں گا انشاءاللہ, تو آپ سہارا آئیں. میں ہی کیوں سہارا آؤں یار, مجھے 36 کام ہے یار, آپ آ جائیے. آپ سہارا دیکھ لینا. فون پہ بھی بات ہو سکتی ہے نا؟ فون پہ وہ اتنا مزیداری نہیں آتی بات کرنے میں. بڑا مزہ آتا ہے مجھے سب طرح سے, اور سامنے سے تو بہت ہی مزہ آتا ہے. دیکھیے اس چیز کی تو سائنس نے بھی ریسرچ کی ہے, جو فیس ٹو فیس بات ہوتی ہے اس کے امپریشن, اس کی مطلب حقرات و سکنات سب کچھ ظاہر ہوتی ہے. اچھا, میں نے آپ کو غلط تو نہیں بولا ابھی تک؟ نہیں. دیکھیے میں اس انداز میں بات کرتا ہوں جس طرح سے سامنے والا بات کرنا چاہتا ہے. جی, آپ کہیں کہیں تیز بولے بھی ہیں مگر میں تیز نہیں بولا ہوں. اس وجہ سے بولا نور حسن بھائی کیونکہ آپ جو ہے سن نہیں پا رہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ غصہ آ گیا, میں بھی غصہ آ جاتا تھا, میں دیوبندیوں میں تھا تو. ارے انس, وہ نور حسن بھائی یہ بات آپ
पता कर लेना। मेरी आवाज थोड़ी भारी है तो इस वजह से लगता है कि गुस्सा आ रहा है। भाई मेरी आवाज आपसे ज्यादा भारी है, आप अभी मुझे जानते नहीं हो, आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है। अरे नूर हसन भाई, फिर वही बात चली, कोई बात नहीं, मैं अल्लाह पाक ने मेरी आवाज तुमसे ज्यादा तेज निकलती है। नहीं सही बात है, कोई बात नहीं, निकलती होगी। इन्हें आपकी वीडियो दिखा दूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे मैं किसी देवंदर पे गड़ जाऊँ ना, वहाँ दिखा दीजिएगा। जी 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 अच्छा। जी जरूर। हाँ देखिए गरजने की और बरसने की जो, क्योंकि सिर्फ गरजने जरूरी नहीं होता नूर हसन भाई, बरसना भी बहुत जरूरी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह नूर हसन बरसना ज्यादा है, गरजता कम है। आपने आपसे सिर्फ गरजने की बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दोनों फन आते हैं, गरजना भी बरसना भी, खाली गरजने से बात। बहरहाल आप अपने आलिम को लाइए लाइन पर, मैं आपके आलिम से बात करना चाहता हूँ, लाइए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अल्लाह पाक खैर, आपको खैर दे। मुझे मजा नहीं आया बात करके, आपने कुछ माना नहीं। नहीं मैं ऐसे नहीं मानता, मैं अंधी तकलीफ नहीं करता। हाँ तो जो आपने बोल दिया इतना तो बोल ही दिया ना, ये आपका अकीदा अटल है कि जो रसूल। और दूसरी भाईजान बात क्यों करूँ, कुरान और हदीस की बात करनी चाहिए वैसे तो। एक मिनट, तो फिर इन किताबों को आग लगा दो ना यार, जितनी भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीनें कर रही है किताबें। मुझे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, फिर हम आपको करिश्मा दिखाएंगे माशाअल्लाह। मगर क्या पता इस मोदी से भी ज्यादा मतलब बदतर निकल आओ, नहीं क्या जरूरी है। मैं तो वो तो आपको मेरी बात करने से अंदाजा लग गया होगा। नहीं आपको आग लगा दें इंशाल्लाह। आप मुझे प्रधानमंत्री बनने का एक दुआ करें आप मेरे हक में, कि आप मुझे ये अल्लाह ताला मुझे। असल में मैं देवबंदियों के लिए कोई दुआ करता नहीं हूँ, बात ये है। अभी आप देवबंदी हो ना, तौबा कर लोगे तो दुआ कर सकता हूँ। नहीं मैं देवबंदी नहीं हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। ये मुसलमान के नहीं हो देवबंदी? ऐसा में तो देवबंदियों के मदरसे में पढ़ते हो, अपने आपको देवबंदी कहते हो, थानवी जी को रहमतुल्लाह अलैहि बोलते हो यार। आपको एक ना ही मैंने आपको बरेलवी समझ के बात की है, मैंने तो आपको अपना भाई नूर हसन समझ के बात। देखिए भाई मैंने तो बताया, मैं तो समझता हूँ यार। नहीं आप समझते हो, मैं तो नहीं भाई देखिए दोनों की ये हम हैं भाईजान, का तरीका अंदाज। आदिल भाई, आदिल भाई कि मैं गरजता हूँ और मुझे जो है गरजना बरसना दोनों आते हैं। अरे सुनो तो, गरजना आता है। सुनो तो ये हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम अपनी पहचान पूरी बड़े फख्र के साथ बड़ी खुशी से बताते हैं, और वो आप हो कि आप अपनी पहचान भी छुपाते हो यार भाई। नहीं हम अपनी पहचान नहीं छुपा रहा है भाई, छुपाई पहचान। आपने कहा कि मुसलमान बोल रहा हूँ, मैं देवबंदी नहीं हूँ। आपने कहा ना अभी मैं देवबंदी नहीं हूँ, और देवबंदियों का ही पक्ष लड़ रहे हो आप, मैंने देवबंदियों की तरफ से आए हो। मेरे भाई मैं देवबंदी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं सेवहार। एक मिनट भाईजान, उनसे आपने मेरे भाई से क्या बोला था, अनस भाई से, कि आप देवबंदियों के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो मैंने बता दिया इसलिए नहीं पढ़ते, देवबंदियों की नमाज ही नहीं होती किसी सूरत में किसी भी तरह से। नूर हसन भाई, मैंने अनस भाई से सिर्फ इतना बोला था कि आप हमारी मस्जिद इधर इस वाली मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ते, इसीलिए नहीं पढ़ते, पीछे क्यों नहीं पढ़ते। नहीं तो वो मतलब नमाज। अच्छा एक मिनट, अच्छा अनस भाई से मैं 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। अनस भाई को जरा फोन दो, पढ़ा रहे हैं। अनस भाई को फोन दो, या अनस हैंड फ्री करो, अनस भाई से कुछ पूछना चाहता हूँ। अनस भाई जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने इनके पीछे कब से नमाज पढ़ना छोड़ी है, जरा थोड़ा सा वजाहत करें। जी अल्लाह का शुक्र है, अभी हमारे अब्बू ने हमें तो बचपन से इनका उसमें ही रखा है। अच्छा मसला क्या है आला हजरत, तो हमने तो बचपन से ही नहीं पढ़ी है नमाज हमारे अब्बू। अच्छा बचपन से ही नहीं पढ़ी है? जी बचपन से ही। किस लिए नहीं पढ़ी थी जी? किस लिए नहीं पढ़ी थी? हमारे अब्बू ने हमें इतनी वो आनी नहीं दिया, हमें हमारे अब्बू ने पहले ही सलाहियत दे दी थी, इतनी अकल दे दी थी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं दुनिया के तमाम मुसलमानों से ही कहना चाहूंगा कि हमारे अनस भाई के वालिद की तरह करो, अपनी औलाद को रोक के रखो, किसी बदअकीदा की मस्जिद में न जाने दो, किसी बदमज़हब बदअकीदा के पीछे नमाज ही नहीं होती किसी भी तरह से। तो अपने बच्चों का ईमान भी बचाओ, अपना ईमान भी बचाओ, अपने बच्चों को रोको गलत जगह जाने से। अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है। जिस तरह आप शराबी के पास जाने से रोकते हो अपने बच्चों को कि बेटा वो शराबी है उसके पास मत बैठ, बदनाम हो जाएगा, बेटा वो चोर है उसके पास मत जाना, उसके पास उठना बैठना मत करना, तो भी बदनाम हो जाएगा, है ना। जिस तरह बुरे काम वालों से, चोरी, शराबी, गांजा वांजा, जितने भी बुरे काम है, जिनाकारी, मतलब जितने भी गलत लोग हैं, उनके पास जिस तरह जाने से रोकते हो ना, उससे ज्यादा खतरनाक ये वहाबी देवबंदी है। ये ईमान लूट लेते हैं, ये ईमान चुरा लेते हैं। तो इनके पास जाने से जो है उस चोर, उस शराबी, उस जुआरी से ज्यादा जो ध्यान दो अपने बच्चों पर, कि वो वहाबी देवबंदियों में ना जाए कि वहां जाके ईमान बर्बाद हो जाएगा। जी जो बस
तालिब इल्म है हम तो भी फिलहाल अभी जी जी, तालिब इल्म माशाल्लाह। और खुद भी अपना ईमान बचाइए और जी, आप जी, जब पढ़ाने लगेंगे तो अपने बच्चों का भी जो है ईमान बचाइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्बू भी मतलब 15 साल दिए हैं देवबंदी हजरात में से, क्योंकि क्योंकि जो इधर का सिहारे का जो वो है एरिया अच्छा, ज्यादातर हाँ पहले आपके वालिद भी पहले इन लोगों में ही थे? जी अभी अच्छा, मतलब 24 साल हुए हैं अब्बू को आए हुए इधर चलिए चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी तो हुई। मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं आपके वालिद साहब को, अल्लाह तबारक व तआला जी उनको सलामत रखे। और जब क्या नाम है अब्बू आपके आए वालिद थे साहब का? हकीम रईस हकीम अख्तारी कादरी, जी हकीम रईस अख्तारी कादरी सिहारवी के नाम से। लईक लईक रईस रईफ। रईस अच्छा यार, अभी से रईफ बना दिया उनको। जी जी मैं इसीलिए कहता हुआ घबरा रहा था, मैं कहा यार हो सकता है मेरे समझ में गलत आ रहा हो। जी एक बार बता दो, हकीम रईस अहमद अत्तारी कादरी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जी चलिए, आइए कम से कम उन्होंने आपकी जिंदगी को जी जो है बर्बाद होने से संवारा तो बचा है। ही लिया। हाँ, आपके ईमान को संवारा है, आपको जाने से रोका है। हम्म। जितना भी और हो सके आप उनके लिए दुआ क्या करें। अल्हम्दुलिल्लाह जब अब्बू हमारे इधर आए थे तो एक पूरा गांव अब्बू ने सुन्नी किया है हमारे पास माशाल्लाह, में सुभान अल्लाह, सिवारे के पूरा गांव पास में। सुन्नी कर दिया। जी सिवारे के पास में ही एक गांव माशाल्लाह, है, सुभान अल्लाह। क्योंकि जो हमारे अब्बू के जो जिस मतलब जब देवबंद थे तो अब्बू के जो अमीर थे जो उनको जमात में लेके जाया करते थे, अब्बू ने उन्हें दावत दी। माशाल्लाह उन्होंने माशाल्लाह। जब दावत दी तो उन्होंने उनसे बातचीत करी, तो फिर आसपास के इलाकों में घूमे और अल्लाह का शुक्र है आज पूरा गांव अपना ही आला हजरत के अकीदे पे वो करता सुन्नी है। हनफी बरेलवी है। जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपके अब्बू साहब को सलामत रखे और इसी तरह जो है दीन के इंशाल्लाह इंशाल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अपने जी अब्बू जी साहब से मेरी बात कराइएगा। इंशाल्लाह जरूर जरूर, क्योंकि हाँ, अरे अब तो इंशाल्लाह बात होती रहे करेगी, क्योंकि इंशाल्लाह। आए कुछ ना आज आपने मतलब। मुझे पहली बार कॉल किया है क्या? जी पहली बार कॉल किया है मैंने तो। इससे पहले कभी हमारी बात नहीं हुई? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। असल में ऐसा है कि जब मैं जब मस्जिद के लिए निकलता हूँ अपनी तो रास्ते में पड़ती है मस्जिद। अच्छा, तो ये मिल जाते हैं। हाँ तो बस क्या मिलते हैं, लेकिन हाथ खींच लेते हैं मेरा कि हमारे पीछे क्यों नहीं पड़ रहा है, हमारे पीछे क्यों नहीं पड़ रहा है, हमारा इमाम मुसलमान नहीं है क्या, ये नहीं है क्या, वो नहीं है क्या। अच्छा, एक और किसी भाई का उधर कॉल आया था, मैंने बताया था यही, मैं समझा था कि शायद वही हो आप। नहीं नहीं, वो मैंने तो मैंने कहा हमारी भी था, पहली बार मैंने बात हो रही है। अच्छा अच्छा, मैंने कहा भी था उनसे कि आप मेरी बात करा दीजिएगा। जी जी तो ये ऑडियो इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पर डालूंगा, सुनवा दीजिएगा इनको कितनी शर्म आएगी सुनते हुए भी। और ये कहेंगे नहीं यार डिलीट करवा दो, मैं मगर उसको डिलीट नहीं करूंगा। जी 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 असल में हजरत ऐसा होता है ना कि डालूंगा। हाँ, असल में हजरत ऐसा होता है कि मैं अकेला पड़ जाता हूँ बहुत सारों के बीच में। मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। दुनिया देवबंदी का कितना ही बड़ा आलिम हो वहाँ का, आप मेरी बात कराइए। ये तो तालिब इल्म था मगर ये माना भी नहीं बेचारा। जी जी मगर इसने इतना कह दिया कि देखो भाई, मैं एक चीज कहता हूँ बार बार कि देवबंदियों में रहने वाले लोग 85% से ज्यादा अनजान हैं, धोखे में हैं, नावाकिफ हैं, बेखबर हैं, बेखबरी में हैं बेचारे। वो जानते ही नहीं कि इन शैतानों का अकीदा क्या है, वो तो धोखे में पड़े रहते हैं। जी ये भी बेचारा धोखे में ही है। हाँ ये तो बात है ही, ये भी धोखे में है, इसको भी बेचारे को नहीं मालूम कुछ। अगर इसको मालूम पड़ जाए ना तो यही जो है ना डंडे से मारेगा, लताड़ेगा भैया। जी 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 यही तो बात है। हाँ। और जो थोड़ा बहुत आते भी हैं तो वो कुछ नाक की वजह से रह जाते हैं कि हमारे पीछे इतनी आवाम है, कुछ नाक की वजह से रहते हैं। हाँ, यार हमारे पीछे इतनी इमाम है कि हमारे पीछे इतनी आवाम है, आवाम क्या सोचेगी अब हमारे बारे में। जी, अभी हमने अमरोहे के एक अमीर साहब थे, उनकी इस्लाह की है, वो भी शायद मेरे ही चैनल पे पड़ी हुई है शायद वो ऑडियो। हाँ, मेरे पे ही है शायद। तो उन्होंने तौबा कर ली, समझे जी। जमात के अमीर साहब थे, 30 साल से यानी कितने साल से, हाँ 15 साल से काम कर रहे थे और 9 साल से वो अमीर बने हुए थे। अच्छा। हाँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तौबा कर ली। माशाल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र में खैर बरकत अता फरमाए। अब कम से कम 12-15 लोगों ने अभी तक तौबा की है। जी जी माशाल्लाह। और वैसे बहुत कॉल आते रहते हैं कि नूर हसन भाई आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हो, पहले हम इन देवबंदियों में उठते बैठते थे, खाना पीना करते थे, हमारा आना जाना दुआ सलाम सब कुछ था,
मगर जब से हमने आपकी गुफ्तगू सुनी और इनकी हकीकत का हमें इल्म हुआ, पता चला, तो अब उठना बैठना तो दूर की बात, हम इनको देखना पसंद नहीं करते। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी भी उम्र में खैर बरकत अता फरमाए आमीन और आपका आमीन। आपका सलामत रखे हम पे साया। आप जैसे अरे भाई मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, मैं भी गुनाहगार आदमी हूँ, समझे भाईजान। जी जी मैं भी जी, बस आपकी तरह एक आम लेकिन आदमी आप जब तक आप जैसे भाई हमारे साथ रहेंगे ना, इंशाल्लाह हमें सीना ठोक के कह सकते हैं कि हमारे भाई से बात कर लीजिए, जितने हमें हिम्मत थी हमने आपको बता दिया, बाकी हमारे भाई से बात कर लीजिए। बस 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 इंशाल्लाह। इसलिए तो अब ये मेरे ये ना असल में ये फंस गए बीच में। हाँ, ये जो तो आपने इनकी मैं इतना करना चाहूंगा, मगर ये ना गुस्सा कर रहे हैं मेरी तरह। मैं भी गुस्सा जाता था यार, जब बरेलवी मुझे समझाते थे ना, हाँ तो मैं भी गुस्सा कर जाता था। यही तो बात है। अब नहीं, अभी इससे पहले आपके कॉल लगाने से पहले वो वाली बात चल रही थी, गौ से पाक को ये नहीं मानते हैं कि वो लोग ठोकर मार के जिंदा कर देते थे मुर्दों को भी, ये नहीं मानते, इनका अकीदा नहीं है बिल्कुल भी। वो क्या ये भाई इनका अकीदा वह है कि ये हमारे तो नबी को इस भी पर भी इतना मुझे बात करा देना, इस पर भी मुझे बात करा देना इनसे, मैं इनके घर से साबित कर दूंगा। मगर फिर कहेंगे यार मैं देवबंदी नहीं हूँ, मैं कोई देवबंदी को थोड़ी मानता हूँ, समझे। यही तो बात है, हालांकि मानते हैं ये लोग। हाँ यही तो बात। चले इनके ना जो ये आदिल भाई से बात करा रहे थे ना आपकी मैं, हाँ इनके एक दोस्त है वो मुफ्ती हैं। मुफ्ती हैं? जी 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 जी, बड़ा मजा आएगा यार मुफ्ती साहब अरे से बात बहुत मजा आया, मेरी भी बात हो गई थी उनसे, तो बड़ा मजा आया था। वो उस बात को नहीं मानते कि हमारे नबी वो मतलब ये जो हम घूटे चूमते हैं, हाँ ये उसे भी नहीं मानते हैं कि ये कहीं से साबित नहीं है। मैंने चलो कहा ये तो मुस्तहब अमल है, तुम मत चूमो, हम तुमसे कहाँ कह रहे हैं कि तुम इसे चूमो, ये तो हमारी किस्मत में, ये तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की किस्मत में था, ये तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की किस्मत में था। जी, ये इस बात भी नहीं मानते कि बहरहाल कोई बात नहीं है। सलाम ने चूमे थे। अच्छा कोई बात नहीं है, तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि ये बिदअत है। जी जी, वे यही तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, मगर ये भी तो देख लो कि ये बिदअत है किसकी। जी, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसको तुम बिदअत कह रहे हो। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुन्नत है, तुम इसको बिदअत कह रहे हो। यही तो बात है। अब इनसे बहस को, जिस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसको तलाश कर करके जन्नत में ले जाऊंगा, असल में अबू बकर की सुन्नत को अदा किया होगा। अच्छा, असल में इनकी आदिल भाई की खुद की शादी थी, तो उसमें आए हुए थे जो मुफ्ती हारून नाम है शायद उनका। अच्छा तो मेरी बात वो, हाँ उनसे बात कराऊंगा। वो जिस दिन मुझसे टकरा गए, मैं कहूंगा कि लो नंबर ले लेना। हाँ कि मगर मैं बता दूं, जी, वो सिर्फ एक ही बात कर सकते हैं मुझसे, एक ही बार, उसके अलावा नहीं करेंगे। नहीं तो मैं उन्हें पहले बताने का नहीं हूँ कि आप इतने मतलब ऐसा बात करेंगे। मैं तो कहूंगा कि बस ये मेरा चाचा है, मेरा एक दोस्त है, मेरा एक साथी है जी, कि उनसे वो बात करना चाह रहे थे। मुझे कोई बात पर कंफ्यूजन थी, इसलिए आपसे क्लियर करना चाह रहे हैं वो। हाँ नहीं क्लियर नहीं, आप तो डायरेक्ट किसी भी मौजू पर हमला कर दो जाके। अच्छा, किसी भी मौजू को छेड़ दो, XYZ सवाल अल्हम्दुलिल्लाह। अरे यार अभी भाईजान तुमने देखा ही क्या। नहीं अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग सुनता हूँ। जिस मौजू पर उस मुफ्ती को आसानी हो बात करने में, ठीक है, जिस मौजू पर जिसमें उसको रटा हुआ हो, जिसमें महारत हासिल हो, वो उस मौजू को चुन ले, इंशाअल्लाह मैं उस पर बात करूंगा, चाहे वो इल्म गैब हो, चाहे नूरो बशर, चाहे इख्तियार रसूल हो या खत्म नबूवत, कुछ भी हो, समझे भाईजान। इंशाअल्लाह मैं जरूर उनसे आपकी बात कराऊंगा। 4-5 मौजू जिन पर हमारी बहस चलती है कि नबी अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं है, अल्लाह के नबी हाजिर नाज़िर नहीं है, अल्लाह के नबी को इख्तियार नहीं है, अल्लाह के नबी को जो माज़अल्लाह दीवार के पीछे का इल्म नहीं, इसमें की बहुत सारी बातें करते हैं। नहीं जो मेन मुद्दे हैं 4-5 ही हैं, जो वही तो कह रहा हूँ। इनमें से किसी भी मौजू को वो चुन लें और या वो बता दें कि मैं इस पर बात करना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसे भी टांगूंगा इंशाअल्लाह, उनके मुंह से उन्हें गलत साबित करूंगा। माशाअल्लाह, चलिए तो आपकी जरूरत तो बात जरूर करानी पड़ेगी। आप इंशाअल्लाह आप तलाश कर करके बात कराएं। जी इंशाअल्लाह जरूर मेरी जिम्मेदारी है ताकि मैं सही बात अवाम अहले सुन्नत तक पहुंचा दूं। मैं इसी नियत से काम करता हूं आज तक, समझे। मुझे अपने बाप दादा का नाम रोशन नहीं करना है, मुझे अपने बाप दादा का नाम पैदा नहीं करना है जी, मुझे अपना नाम नहीं चमकाना है, मुझे सच और हक अवाम अहले सुन्नत तक पहुंचाना है।
اور سامنے والے کے منہ سے پہنچانا الحمدللہ انشاءاللہ. چلیے چلیے انشاءاللہ میں آپ کی ضرور بات کراؤں گا ان سے بھی اور اپنے والد صاحب سے بھی. اور یہ پلیٹ فارم وہ پلیٹ فارم ہے جو پوری دنیا میں گشت کرتا ہے, جو پوری دنیا میں چلتا ہے. جی جی اس لیے میں یوٹیوب پہ کام کرتا ہوں, مگر لوگ مجھے کچھ اور نام دے کے ہی بدنام کرنا چاہتے ہیں. جی میں دیکھتا ہوں اور آپ کی ریکارڈنگ بھی سنتا ہوں, اس میں جتنا برا بلا کہتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہوں کہ بند کر دیجیے اور یہ کر دیجیے. لوگ اب یہ لوگ جو ہے نا دھمکیوں پہ آ گئے ہیں, کوئی نہ کوئی نئی دھمکی دیتا ہے روز. ہاں 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 بتاتے رہتے ہیں, آپ تو سنتا رہتا ہوں. تو تیرا یہ کر دیں گے, تیرا وہ کر دیں گے, تو سمجھ لینا. ارے یار گدھو, تم کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کرو گے. تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ بڑے ہو. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں جو ہے دعویٰ کرتے ہو. یہی تو بات ہے, اب ان کو کون سمجھائے. چلیے آپ کی میں ضرور بات کراتا ہوں سر, اور آپ کے والد صاحب سے ضرور بات. اور ویسے سالے یہ خود کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی حرج مرج دینے والا اللہ ہے, نفع نقصان دینے والا اللہ ہے. سالے دعویٰ کرتے ہیں کہ نور حسن ہم تیرا یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, مار دیں گے, یہ کر دیں گے. ابھی تو ایک نے کہا معاذ اللہ کہ نور حسن تو اس کو جلا کے ماروں گا. اچھا نہیں سنی وہ آڈیو؟ وہ ابھی کیا پتا میرے اس پہ نہ آئی, نوٹیفیکیشن پہ نہ آئی ہوں. الحمدللہ اس سے بھی توبہ کرائی ہے, توبہ کر لی اس بندے نے. چلیے چلیے, اور اہل سنت میں بھی داخل ہو گیا. چلیے ماشاء اللہ. ہاں یہ عادل بھائی جو تھے ہمارے, جب تو بہت تاؤں میں تھے, یعنی کراؤ جس سے بات کرانی, میں نے کیا ہمارے بھائی صاحب ہیں. ارے ان کے چلے کے پلے بہت بڑے اس میں آتے ہیں, میں جانتا ہوں سب. ہاں تو جب بس یہ ان کا دماغ پتہ کب سے گھوم گیا, جب انہوں نے سلام کرا, آپ کو سلام کرا, آپ کو سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا نا, بس جب سے گھوم گئے, جب سے ہکے بکے رہ گئے. باقی ادھر کے رکھتا ہوں میں ان کے بڑے بڑوں کی. چلیے اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, ذرا تھوڑی سی. انشاءاللہ میں آپ کی والد صاحب سے ضرور بات کراؤں گا. جی 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 ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام.